Assalamu alaikum guys and welcome to my channel SLE Shah Lateef English Academy. But today's lecture is on transitive verb and intransitive verb. आज हम सीखेंगे कि transitive verb क्या है और intransitive verb क्या है। वर्ब में आपको बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं ये भी हमने जान लिए थे। अब वर्ब के काइंड्स हम पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। सो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। So the definition of transitive verb is the verb that needs an object to complete its sense or meaning is called transitive verb. या हम ये कह सकते हैं कि the transitive verb is a verb that denotes an action which passes over the subject to an object. ठीक है, अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि transitive verb वो verb होता है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड होती है अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए, अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट की नीड होती ही है। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ काइंड ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच डज नॉट पास ओवर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। या हम ये कह सकते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड हो, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती और विदाउट ऑब्जेक्ट इसका सेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब सेंटेंसेस बनाते हैं, पहले ट्रांजिटिव वर्ब के फिर इनट्रांजिटिव वर्ब के। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 1 इज वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 द प्लेयर किक द बॉल। ये दो सेंटेंसेस है, ये ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस है। इनट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस देखते हैं, ही डाइड, वो मर गया। द बेबी स्माइल्ड। ठीक है, अब दो सेंटेंस मैंने इनट्रांजिटिव के बनाए, दो ट्रांजिटिव के बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे अब पहले ट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंस को तोड़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद इनट्रांजिटिव को। सो ट्रांजिटिव वर्ब का जो पहला सेंटेंस था, वी आर ईटिंग फूड। सो यहाँ पे वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट जिसे हम डूअर ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं। और ही शी इट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये प्रोनाउंस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस जो के साथ होते हैं, जो एज अ सब्जेक्ट भी वर्क करते हैं। या कोई नाम मतलब नाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे जो वर्ब ईटिंग आया है ये वर्ब है जो कि एक्शन है एक। ठीक है, फूड क्या है, द रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे वी आर ईटिंग फूड, अब जहाँ वी सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है। ठीक है, ईटिंग एक वर्ब है, एक काम है। फूड वो है जिस पे काम हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक है काम करने वाला, जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है, रिसीवर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम खा रहे हैं। ठीक है, हम खाना खा रहे हैं। सो जो एक्शन है खाने का वो हम कर रहे हैं, ये एक्शन रिसीव किस पे हो रहा है, फूड पे रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फूड है हमारा वो ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। अब ही सेम सब्जेक्ट है जैसा कि ट्रांजिटिव में था, डाइड जो कि एक वर्ब है, बाकी यहाँ पे एक्शन रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं। ठीक है, नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। अब ये समझे कि इन ट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड हो और विदाउट ऑब्जेक्ट अपनी मीनिंग वो कंप्लीट नहीं कर सकता। बट इन ट्रांजिटिव वर्ब वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस और बना के दूं कि स्नोफॉल। अब स्नोफॉल हुई, ठीक है, अब वो क्यों हुई, उसे ऑब्जेक्ट की नीड है नहीं, उसे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली वो वर्ब्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती कि ये चीज़ होनी है तो इस वजह से होनी है। सो इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में ये फ़र्क होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसे ऑब्जेक्ट की नीड हो, विदाउट ऑब्जेक्ट उसका सेंस कंप्लीट नहीं होता। इनट्रांजिटिव वो होता है जो विदाउट ऑब्जेक्ट अपना सेंस कंप्लीट रखता है, अपनी मीनिंग कंप्लीट रखता है। ठीक है, so friends, that's all for today and inshallah I will be with you in a next video having a next kind of verb. So that's all for today. Thank you. Khuda Hafiz. Take care.